इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण आया, उसके बाद आप CAA लेकर के आप आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये क्या है और क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से? जैसा इसका नाम है वही आंदोलन है, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती हैं सतह पर वो वास्तविकता से दूर होती है। और पहले भी पॉपुलैरिटी के आड़ में दुनिया में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का बहुत विनाशकारी विकास देखा गया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। और काफ़ी समय हो गया उस घटना को। आप ध्यान दें, मैं हिटलर के तानाशाही वाली घटना की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ भी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें मन से लोकतंत्र को मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा दो चीज़ें हैं कि लोग जो चाहेंगे वही होगा, नंबर एक। दूसरी चीज़, लोग कैसे वास्तविक आधार पर चाहेंगे, किसमें उनका कल्याण है। ये सर, ये तानाशाही के विरुद्ध, ये किस तानाशाही के विरुद्ध? शासन प्रशासन की तानाशाही या क्या ये तानाशाही? मूलतः तो शासन की ओर से, क्योंकि शासन ही एग्जीक्यूट करता है ज़्यादा चीज़ों को। अब एक जैसा इस पैम्फलेट में दिया गया है, एक सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने आया। यह प्रमुख उदाहरण है, वैसे उदाहरण तो ऐसे सैकड़ों हैं जहां कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी और क्या हो सकता है। आप ज़्यादा वोट पा रहे हैं तो उसको कैंसिल करके, अच्छा, सत्तारूढ़ दल की ओर से इसका खंडन भी हुआ होता या कोई गहरी गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई होती तो पता चलता। आज आप सब लोग मिलकर बैठे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य, जनता को क्या बताना चाहेंगे इसको? जनता को ये बताना चाहेंगे कि वो जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर से विकास या चंद चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें असली हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नकली, बहुत ज़्यादा जो क्लेम किया जाता है वो है नहीं वास्तव में। ये आंदोलन सत्ता के तानाशाही के विरुद्ध है, किसी भी तानाशाही के विरुद्ध, मौजूदा सत्ता की तानाशाही। मतलब आप मानते भारतीय जनता पार्टी जो है तानाशाह है? अब इस समय तो उसका एटीट्यूड यही बता रहा है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक लोकतंत्र शब्द नहीं है। लोकतंत्र के अपने मूल्य हैं और लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं। और जब लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को विनष्ट किया जाने लगे और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जाने लगे, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र मिटेगा तभी मिटेगा जब उस पर अधिनायकवाद, उस पर तानाशाही थोपी जाएगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की जो मौजूदा सत्ता है, जो पिलर हैं जिसने लोकतंत्र की सेफ्टी के लिए जो बनाए गए थे, वो सारे स्तंभ आज खतरे में हैं। और इस सरकार ने सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के सर्वाधिक फैसलों को अपने बहुमत के बल पर पलटने का काम किया है। इसलिए यह स्पष्ट संकेत देता है कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। कहीं भी एक, मैं साफ तौर पर इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये मात्र उस पार्टी के अंदर, जो पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। उस पार्टी में भी दो लोगों की मर्जी चल रही है, और एक और दो लोगों की जब मर्जी चल रही है तो क्या आप कह सकते हो? आप सभी लोग पत्रकार मित्र हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। आप
मूल्यांकन करके देखिए। मैं नहीं कहता कि हो रहा है, मूल्यांकन करने पर साफ लग रहा है इस देश में खतरा है। कभी पत्रकारों की और संपादकों की कलम नहीं पकड़ी गई, लेकिन क्या आज लोगों की ज़बान, लोगों के लब ही आज़ाद नहीं हैं? इस देश में कलम पर भी पहरा है। तो अगर कलम पर पहरा है तो निश्चित रूप से देश में लोकतंत्र और आज़ादी और संविधान को खतरा है। इससे बचाव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये समझते हैं कि हम पार्टियों के ऊपर छोड़ दें, पार्टियों की तरफ हम देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार से, पार्टियों से और सरकार से ज़्यादा शक्ति समाज में है। कोई समाज अगर जागरूक होकर के खड़ा हो जाएगा तो वो बदलाव का वाहक होता है। पार्टियां और सरकारें बदलाव की वाहक नहीं हैं। देश की जनता ने लड़ कर के आज़ादी ली है और देश की जनता लड़ कर के इस देश की आज़ादी की, लोकतंत्र की और संविधान की हिफाजत भी करेगी। क्या जरूरत है देश के अंदर दूसरी जंग की? आज़ादी की हिफाजत की जंग के लिए लड़ने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि ये जनमंच आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आगाज़ है। तो कैसे लड़ाई लड़ने के संदेश आप देंगे? आज ही से तो निकल रहे हैं, ये पंपलेट है, पर्चे हैं, माइक आपके माध्यम से है, मीडिया के मित्रों के माध्यम से है, हमारी गोष्ठियां हैं, एक एक दो दो चार चार लोगों से संपर्क करना, संपर्क के माध्यम से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी बात पर मत जाइए, आप आत्ममूल्यांकन करिए। और मैं आखिरी बात कह दूं, आप सबसे कह दूं कि आप, इस देश में लोकतंत्र है तो इस देश की मालिक इस देश की जनता है। आप मालिक बन के सोचिए, इस देश का कोई और मालिक नहीं है, इस देश के मालिक आप हैं, इस देश की जनता मालिक है। जिस दिन आप मालिक बन के सोचने लगेंगे उसी दिन ये देश बदल जाएगा। जब तक गुलाम बन के सोचेंगे तब तक ये देश नहीं बदलेगा। छल बल ये सब शायद राजनीति में, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में कहा जाता है कि छल बल कल, लेकिन इसकी भी कोई सीमा है। क्या फिर विश्वसनीय रह जाएगा? हमारे सामने आस्था का संकट, जो कि भारतीय संस्कारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये है। भारत का संस्कार ही आस्था और विश्वास पर आता है। आप विश्वास का ही जड़ उखाड़ फेंकेंगे। ये बात हो सकता है 29 में चुनाव ही ना हो या अंतिम चुनाव, ऐसे आरोप विपक्षी दल के नेता लगाते हैं। एक संदेह उठता है और उसके उठने का कारण इनकी गतिविधियां हैं, ऐसा नहीं कि निराधार उठता है। लेकिन मैं पक्का हूं कि ऐसा भारतीय जनता होने नहीं देगी। यहाँ लोगों ने इंदिरा गांधी की डिक्टेटोरियल एक्टिविटीज़ के बाद उनको उखाड़ फेंका, जो कि उन्होंने रियलाइज़ किया था कि गलती। फैक्ट है कि उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई, छोटी बैठक, मुख्य मेन मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने पूछा कि क्या रिपील कर लिया जाए, तो उनके सहायकों ने और सलाहकार उनका नहीं, अब लगा दी है तो गलती हुई, रिपील करना दूसरी गलती हो। तो इंदिरा गांधी उतनी संवेदनशील थी इस मामले में, लेकिन यहाँ तो उस संवेदना का भी अभाव दिखाई देता है। यहाँ तो गोल ही वही दिखाई देता है। अगर ये है तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसके खिलाफ आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। ये तानाशाही के विरुद्ध एक आंदोलन है, क्योंकि पूरा देश आज दो लोगों की गुलाम हो गई है। एक आदरणीय मोदी जी और उनके साथ अमित शाह जी। 140 करोड़ लोगों का यह देश है और इस देश में सबकी सुनी जानी चाहिए। और जिस तरीके से लोकतंत्र पर पहरा है, तानाशाही है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जिस तरीके से ये सरकार बदलने का काम कर रही है, इस सच्चाई को लेकर के आज हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जा कर के ये संदेश देंगे कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी जो है संविधान बचेगा, और संविधान रहेगा तभी लोग आज़ाद महसूस करेंगे। तो इस आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज से ही हम पर्चा बांटना शुरू करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, ये चौराहों पर, बाज़ारों में, गाँव में, सब जगह जाने का प्रयास करेंगे और ये जनता को बताएंगे कि किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं। आज के ये मंच सजा है, इसमें सभी दल के लोग, कई दल के लोग नजर आ रहे हैं।
जैसे आप आम आदमी पार्टी से हैं, बगल में कांग्रेस से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, तो किस तरह का ये इस आंदोलन का उद्देश्य है? हमारा मानना है कि पार्टी से बड़ा देश है और आज देश के लिए पार्टी गौड़ हो जाती है और देश के लिए सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं हैं बल्कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जैसे हमारे साथ प्रोफेसर डी दुबे जी इस आंदोलन का हिस्सा है, जो कि पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रह चुके हैं। हमारे बीच में निसार अहमद जी हैं जो कि NGO चलाते हैं, समाज सेवी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षाविद हैं। हमारे साथ सैन्य अधिकारी, उन्होंने समर्थन दिया है। मेजर सभाजीत दुबे जी, कल उन्होंने फ़ोन किया कि कल के कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आगे के सारे आंदोलनों में मैं आपके साथ खड़ा हूं। किस तरह से जनता के बीच आप जाएंगे? जनता को पूरी तरह से महसूस हो रहा है, लेकिन जनता के बीच वो जो ताकत होती है, एकजुटता होती है, उसकी कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पर्चे को मैं केवल फ़ोटो कॉपी कराने के लिए मैं जब गया प्रेस ब्रीफिंग को देने के लिए, वहाँ जितने लोग थे सब हाथों हाथ ले लिए, कहे आज इसी की ज़रूरत है। तो ये आंदोलन बढ़ेगा, बड़ा आंदोलन बनेगा, जन जन तक ये आवाज़ जाएगी और ये देश कभी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्मेंद्र सिंह जिस मामले में उन्हें सज़ा हुई, उसमें जो है वादी से लेके और सारे गवाह जो है निकल गए थे, तो अचानक से उसमें घटनाक्रम बदलता है, चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, विपक्षी दल के नेताओं से मिलते हैं, उसी के ठीक एक दिन बाद इस तरह के घटनाक्रम सीक्वेंसेस होते हैं। देखिए, देश जो है वो वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेयर से लेकर के राष्ट्रपति तक केवल और केवल उसके लोग रहें, उसके लोग में भी वो लोग रहें जिसको आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी माने। उसके अतिरिक्त कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जनता डिसाइड करेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। लेकिन लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके खिलाफ साजिशें रचना, कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करना, उसको जेल के भीतर भेजना, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारी सहानुभूति है और मैं ये मानता हूं कि देश की जनता जवाब देगी और जौनपुर की भी जनता इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, बिल्कुल शिकार हुए, और वही नहीं शिकार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में तमाम लोग शिकार हो रहे हैं। उसी के खिलाफ तो ये आवाज़ उठाई जा रही है। हमें किसी दल, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इस बात से मतलब है कि इस देश में आज़ादी अगर है, संविधान अगर है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। आज कल का बयान आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, क्या कह रहे हैं? 400 के पार हमें चाहिए, 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बाबा साहब का संविधान बदलना है, इसलिए हमको चाहिए। तो बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि इस देश में 140 करोड़ जनता मूर्ख बैठी हुई नहीं है। जिस देश में कल को देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण आया, उसके बाद आप CAA लेकर के आप आ गए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकली थी, पुलिस में चपरासी की भर्ती निकली थी, 60 पोस्ट पे 90,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 37,000 PhD धारक, 3700 PhD धारक, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 24,000 जो है वो ग्रेजुएट लोगों ने भरा था। जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी हो, जहां हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप बाहर के लोगों को बुला करके एक आप परसेप्शन तैयार करके वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? तो इसके खिलाफ एक गुस्सा है, आक्रोश है जनता में, और हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।